बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप खुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। लाली साहब, ये हम लोग तो सोच रहे थे कि अब काफ़ी दूरियां बढ़ गई हैं, शायद अब ये दोबारा इकट्ठे ना हों। वैसे भी जब इकट्ठे भी थे तो कोई खातिर खा हुकूमत को टफ टाइम तो नहीं दे सके। तो ये अब इस तरह का दोबारा मुलाकात करने का क्या मकसद है और आपका क्या ख्याल है? कोई बड़ा ऐलान क्यों नहीं कर सके ये लोग? देखिए, ये सब मुनाफिक जो हैं ये क्यों नहीं इकट्ठे हों? मुनाफिक हर वक्त इकट्ठे होते हैं। क्रुक्स ऑलवेज गेट टुगेदर। क्या काम क्या कह रही हैं आप? मैं तो समझता हूं कि इनमें से इतनी एतबार एक एक पे नहीं है, कोई इन पे एतबार भी नहीं करता। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक बताता हूं। इनके डिफरेंसेस वैसे ये रेकंसाइल करना चाहते हैं, वो है जो इररेकंसाइलेबल है। मैं आपको बताना चाहता हूं उनका क्या बेसिक बुनियाद है। अब इमरान याकूब आई होप हमें लॉन्ग लिस्ट ऑफ रीजंस देगा वो क्यों इकट्ठे हुए हैं, इनसाइड स्टोरी क्या है, मगर ये मैं आपको बताता हूं। स्टोरी सिर्फ एक है। एक ईमानदार प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगड़ा के बाद एक ईमानदार आदमी आया है और ये चोर जो हैं वो ईमानदार के साथ नहीं चल सकते और उसको निकालना है। बस यही है बेसिक रीजन, देयर इज नो अदर रीजन। अच्छा, अब वो एक ही तरीका है कि वो इकट्ठे हो और उसको निकालें नो कॉन्फिडेंस में। वो ये है बकौल उनके, और चलिए आज मान जाते हैं उनको। वो एक ही तरीका ये है कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ हो। तो चलिए मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या हमारी एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क को उन लोगों के हाथ वापस देना चाहती है कि जब 2018 में वो निकले, एक हफ्ते का इंपोर्ट था और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 8 बिलियन थे? क्या एस्टैब्लिशमेंट जो है वो लूटर्स के हाथ में वापस देना चाहते हैं, जिनके नौकर 10,000 और 14,000 रुपया महीना का नौकर आज उनके बैंक अकाउंट में, वही नौकर के बैंक अकाउंट में 4 अरब और 5 अरब हैं? क्या ये है एस्टैब्लिशमेंट? उनको देना चाहती है इंटरवीन करके? अगर वो करती है, बकौल इन लोगों के वो सिलेक्टेड है, उन्होंने सिलेक्ट किया, तो क्यों उन्होंने इनको सिलेक्ट किया? एक ईमानदार आदमी जो इकोनॉमिकली ब्लूमबर्ग का आज पढ़े, क्या स्टोरी है ब्लूमबर्ग का, स्टोरी आप पढ़े पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, फुल ऑफ प्रेज। उनको छोड़ के इनके पास वापस जाएगी? रिकॉग्नाइज क्रुक्स। देखिए, मैं समझ नहीं आ रही है मुझे कि आई डोंट नो व्हाट दे आर प्लेइंग एट। ठीक है, तो आपको नहीं लगता है कि इनका कोई चांस है? आपको पता है, नहीं एक मिनट रोकिए, आपको पता है ये एक एक पे इतनी कम एतबार करते हैं कि एक कहता है हमारे साथ 20 लोग हैं पीटीआई के जो डिफेक्ट करना चाहते हैं, दूसरा कहता है हम भी 20 से बात कर रहे हैं, मगर एक एक को नाम नहीं बताएंगे। क्यों? इसलिए कि एक एक पे एतबार नहीं है। अच्छा, अगर इनमें एतबार नहीं है, वो जो 20 मुनाफिक हैं जो भागना चाहते हैं, भाई खुला आओ, ऊपर उठ के कहो कि हम जाना चाहते हैं, हम खुश नहीं है। ये चोरी चोरी छुपी छुपी जो बातें होती है, क्या जब ये इनको टिकट मिलेगा उस पार्टी का, वो डिस्क्वालीफाई तो पहले हो जाएंगे ना। मगर चलिए लेट्स अज्यूम उनको दूसरे का टिकट, वो क्यों नहीं उनके साथ दगाबाजी क्यों नहीं करें? देखिए, इट मेक्स नो सेंस। ये चोरों लुटेरों के दरमियान क्यों एक अच्छा आदमी जिसके पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसके पास नंबर्स हैं, क्यों एस्टैब्लिशमेंट या जो भी हो जो इस मुल्क में कुछ उनका असर है, क्यों वो सब चीज उसके हाथ में डालें, जिसके खिलाफ अभी एक केस होना है? और ये भी कमाल होगा, ये तो मेरे ख्याल में कमाल होगा कि अगर ये एक्सप्लेनेशन कोई जज एक्सेप्ट करके शहबाज शरीफ साहब को छोड़ दे। तो आपको नहीं लगता है कि किसी भी तरह कोई चांस है? ऑपोजिशन की तो धज्जियां उड़ा दी हैं लाली साहब ने, लेकिन इमरान साहब, एक बात तो उनकी ठीक है जिससे आप भी इत्तेफाक करेंगे
कि बहरहाल ट्रस्ट डेफिसिट तो है दोनों जमातों में। और आज मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, अगर आप मीडिया टॉक में उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो अहम सवाल थे, जो चुभते हुए सहाफ़ियों के सवाल थे, उनको उन्होंने सिरे से अवॉइड कर दिया और हंस कर टाल दिया, या इस तरह से कि जैसे वो उस पर कुछ कमेंट करना नहीं चाहते। तो कहने का मकसद ये है कि फिर जब आप लोगों में ट्रस्ट डेफिसिट है, सबको पता है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या अदम एतमाद, फिर पहले अपना एतमाद तो बहाल करें। समीना, बात ये जो आपने बात की है उसका भी जवाब दे देता हूँ। पहली बात ये है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद गौर से नहीं देखी। अगर आपने गौर से देखी होती तो आप ये बात ना करती। क्यों? वही ट्रस्ट डेफिसिट जो उनमें था उसी के मुतल्लिका तो सवाल उन्होंने अवॉइड किए हैं, और उनका कहना है कि जी अब वो नहीं है, हमारे जो थे आपस में एक दूसरे पे एतराज़ात वो दूर हो गए। हिलाली साहब अभी तो बड़ा हंस रहे हैं मेरी बात सुन के, लेकिन प्रॉब्लम हिलाली साहब की पता क्या है? हिलाली साहब ये समझते हैं कि जो इनके ज़हन में बात आ जाती है पूरी दुनिया में वही सच है और वही ठीक है। देखिए इमरान खान साहब की जितनी इन्होंने तारीफ़ें की हैं, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान में लोग पसंद भी करते हैं और नापसंद भी करते हैं। उसी तरह पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को लोग पसंद भी करते हैं और नापसंद भी करते हैं। बहुत से लोग अगर उनको हिलाली साहब जैसे बेईमान समझते हैं तो बहुत से लोग उनके बारे में ये भी कहते हैं कि जनाब उन पे इल्ज़ामात तो बहुत हैं, लेकिन आपके पसंदीदा वज़ीर आज़म उस पर कोई इल्ज़ाम साबित तो नहीं कर सके। सिर्फ इल्ज़ाम की बिना पे आप किसी को करप्ट तो नहीं करार दे सकते जब तक अदालत की तरफ से उसको सज़ा ना हो। हिलाली साहब को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। हिलाली साहब आप कर ले, फिर मैं थोड़ा आगे लेके चलूंगी डिस्कशन। जी देखिए ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासत में कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, पाकिस्तान के सियासत में कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान के सियासत में द इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। तो यार लेट अस एडमिट दैट और लेट्स मूव टू अनदर सब्जेक्ट, इसलिए कि फिर अगर हम जो भी बात इनके बारे में कहें वो झूठ निकल आ सकता है कि नहीं? माने आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे हो सकता है कि सिलेक्टेड कहते रहते हैं ये सिलेक्टेड। अब इसका मतलब ये है कि सिलेक्टेड को अगर आपने डी सीट करना है तो जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है इसको बहुत बड़ी गलती की है, वो अब 190 डिग्री टर्न करके आपके पास आएंगे। मैं फिर ये जानना चाहता हूं कि आपने कुछ ऐसा किया होगा ना जो ये आपके तरफ आते हैं। मगर जब मैं सुनता हूं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने फौज ने गलत की, नाम लेके जनरल्स तो कहते हैं, नाम लेके लोगों को थ्रेटन करते हैं, किया नहीं? बात के तकरीर में आपने नहीं सुना? आज तक यही बातें कर रहे हैं। अब वो बात कर रहे हैं उनसे नहीं एक्चुअली देखिए आई एम वेरी सॉरी, ये इनके अल्फाज, इनके थॉट्स, इनके सेंटिमेंट से ये एक ही वजह से ये हो सकता है अगर एस्टैब्लिशमेंट जो इनको इलेक्ट करवाए वो कहे कि जाओ भाई इसको निकालो। अच्छा तो चलो, अदरवाइज नहीं हो सकता। लेकिन वो तरीकाकार हो क्या सकता है, इस पे तो मुझे बात करनी है अभी कि वो अदम एतमाद हो या लॉन्ग मार्च हो, इमरान साहब दोनों सूरतें जो भी इन्होंने करनी है तो फिर आज करते हैं ना ऐलान कि हम भाई ये हफ्ते वाले दिन, जुम्मे वाले दिन लेके आ रहे हैं फलान डेट को। मैं उस पर भी आता हूँ। मैं अभी हिलाली साहब जो बात कर रहे थे, हिलाली साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैं आपसे सिर्फ एक बात पे वो करना चाहता हूँ कि सिलेक्टेड होने पे इनमें से किसी को इतराज नहीं है। ना वज़ीर आज़म इमरान खान को इतराज़ है, ना शहबाज शरीफ को इतराज़ है, ना बिलावल भुट्टो जरदारी को इतराज़ है। इनको इतराज़ है अपने सिलेक्टेड ना होने पे। इन तीनों जमातों को पीटीआई चाहती है कि वही सिलेक्टेड रहे, नून लीग चाहती है वो सिलेक्टेड हो जाए और पीपल्स पार्टी चाहती है वो सिलेक्टेड हो जाए। सुन लें, वोट को इज्जत दो। सुन मेरी गुजारिश, कहने के नैरेटिव्स होते हैं ना हिलाली साहब, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि मामला ये है कि यहाँ पे वो उनका इतराज ये है कि सिलेक्टेड ने सिलेक्शन ठीक नहीं की। उन्हें सिलेक्शन
ठीक ना करने का दुख है, ये दुख नहीं है कि सिलेक्शन की क्यों हाँ, है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बड़ी नहीं खुदा प्लीज नहीं जी। प्लीज ये ऐसा मत कहे ना। आपके वो जो है नवाज शरीफ साहब, वो इतना कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को मत मिलो, वोट के साथ मत खेलो। अब आप कह रहे हैं वो सिर्फ कह रहा है मेरे तरफ मुझे वोट देके खेलने लग जाओ। देखिए आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैंने तो नवाज शरीफ का नाम भी नहीं है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो वही है ना जो आप बात कर रहे हैं बेसिकली, कि सिलेक्टेड अगर वो होना चाहते हैं तो फिर वोट को इज्जत दो का नारा क्यों लगाते हैं, बेसिकली बात। मुझे आप सिर्फ एक बात बता दें, जो मैंने बात की है आप अपने ईमानदारी बात से आपकी बताएं ठीक है कि क्या पीपल्स वो पार्टी आपकी बात कोई सपोर्ट कर रहे हैं।